लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। नमो राघवाय नमो लक्ष्मणाय। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विज पुरवासी सब आए। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। एक बार भगवान श्री रघुनाथ जी ने अपने दिव्य दरबार में अपने समस्त प्रियजनों को आमंत्रण दिया और सबके सब पधारे। कौन कौन पधारा? गुरु अर्थात गुरु जी, द्विज अर्थात जितने विप्रजन ज्ञानीजन हैं सब, और सब पुरवासी, जितने पुरवासी अर्थात अयोध्यापुर के समस्त निवासी वहां पधारे। जब परमात्मा के समक्ष सब विराजमान हुए तो परमात्मा ने सबको यथोचित सम्मान प्रदान करते हुए एक विनती किया कि आप सभी लोग मुझसे बहुत स्नेह करते हैं और मैं भी आप सभी को अतिशय प्रेम व सम्मान करता हूं। भगवान ने कहा कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। परमात्मा ने कहा सोई सेवक प्रियतम मम सोई। आप सभी लोग मुझसे स्नेह करते हैं, मैं भी आपको उतना ही स्नेह सम्मान करता हूं, पर सोई सेवक प्रियतम मम सोई, वही सेवक मुझे अतिशय प्रिय है, मम अनुशासन माने जोई, जो मेरे अनुशासन को मानता है, अर्थात जो हमारे अर्थात भगवान श्री राम जी के मर्यादाओं का सम्मान करता है, उनके द्वारा निर्धारित आदर्शों का पालन करता है। परमात्मा कहते हैं कि हम और आप नर तन में हैं, मनुष्य तन में हैं, और इस तन का लाभ ये है कि यह तन साधन है मोक्ष प्राप्ति का। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब ग्रंथन गावा। ये हमारा जो तन है ना, यह है बहुत भाग्य से प्राप्त होता है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, ये हमारा तन देवताओं को भी सहजता से प्राप्त नहीं होता। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। हमारा जो शरीर है ना, ये क्या है? ये साधन है, ये मोक्ष का द्वार है। पाई न जिन परलोक संवारा। और जो व्यक्ति इसको प्राप्त करके
अपना परलोक नहीं साध पाता, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान ने कहा कि हे मेरे प्रियजन, जो मेरे अनुशासन को मानता है वही मेरा सर्वप्रिय है। और सुनिए, ये हमें जो नरतन प्राप्त हुआ है, मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, ये देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता। और बड़े भाग मानुष तन पावा, अर्थात बहुत ही सौभाग्य से आप इस मनुष्य तन को प्राप्त किए हैं। और यह तन साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यह मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। जो व्यक्ति नरतन प्राप्त करके भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर पाता या नहीं करना चाहता, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताई। वह बहुत दुख प्राप्त करता है और बाद में उसे पछतावा होता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वह व्यक्ति बार बार यह दोष देता है कि समय हमारे अनुकूल नहीं है, हमारा तो कर्म ही बिगड़ा हुआ है और परमात्मा हम पर कृपा नहीं करते। ऐसा कह कह करके वह बारंबार अपने सिर को पीटता है, अर्थात पश्चाताप करता है। और वह व्यक्ति आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। मोक्ष का साधन हमारा ये मनुष्य तन है। हमें इस तन का सदुपयोग या इस तन का स्वभाव यह है, धर्म यह है कि नर तन से हम नारायण को प्राप्त कर लें। हम कालवश किसी भी ऐसे दुर्बुद्धि की ओर न मुड़ जाएं जिससे हमें जीवन भर पश्चाताप हो और हम अपने कर्म पर, अपने भगवान पर बार बार दोषारोपण करें। परमात्मा कहते हैं कि जो ऐसा करता है, अर्थात जो इस तन से परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता है और प्राप्त नहीं करता है, वह व्यक्ति आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। वह 84 लाख योनियों में निरंतर भटकता रहता है। तो मेरे परमात्मा कहते हैं कि आप सब प्रियजन सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। आप सभी लोग मेरे अनुशासन को मानिए और मेरे प्रिय बनिए। और अनुशासन क्या? परमात्मा ने कहा है कि सुनिए, यदि आप ये चिंतन करते हैं कि ज्ञानी लोग ही भगवान को प्राप्त करने का उचित मार्ग जानते हैं, तो सुनिए, ज्ञान अगम प्रतीह अनेका, साधन कठिन नमन कह टेका। ज्ञानी लोग प्रायः अपने ज्ञान के कारण तर्क कुतर्क करते हैं, जिस कारण से वह मुझसे मिल नहीं पाते, अर्थात तो मुझसे प्रेम नहीं कर पाते, अर्थात उनका समर्पण मेरे प्रति अर्थात भगवान के प्रति नहीं हो पाता। ज्ञान मार्ग बहुत ही अगम्य है, उसमें अनेक प्रकार के विघ्न हैं। करत कष्ट बहु पावई कोऊ,
भक्तहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञानी लोग अपने ज्ञान मार्ग से हमें प्राप्त करना चाहते हैं, वह तरह तरह का प्रयास भी करते हैं और कुछ लोग तो प्राप्त भी कर लेते हैं, परंतु मुझे व्यक्तिगत रूप से वही व्यक्ति प्रिय है जो भक्ति भाव में रहता हो। भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। यदि हमारे पास ज्ञान है और भक्ति नहीं है तो हमारा यह ज्ञान, हमारा यह कोरा ज्ञान परमात्मा को प्रिय नहीं है। और कोरे ज्ञान से बहुत विघ्न उत्पन्न होते हैं। भगवान सहजता और सरलता के प्रतीक हैं, तो ज्ञानी सहज और सरल प्रायः नहीं हो पाता, क्योंकि उसके हृदय में भक्ति भाव नहीं है। जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति, परमात्मा के चरणों के प्रति भक्ति की भावना नहीं है, वो कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, परमात्मा उसको प्रिय नहीं है, तो वह भी परमात्मा को प्रिय नहीं है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति समर्पण का भाव नहीं है। ऐसे ज्ञानी लोग प्रायः अपने ज्ञान के अहंकार में भक्ति का त्याग कर अपने ज्ञान की सर्वश्रेष्ठता सर्वदा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। राम अतर्क हैं, परंतु वह बिना तर्क के कुछ भी न सुनते हैं, न समझते हैं और न ही ग्रहण करते हैं। तो इस कारण में लाघव कहते हैं, ज्ञान अगम प्रतीह अनेका, साधन कठिन न मह कह टेका, करत कष्ट बहु पावं को, और भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। कोई कोई अपने ज्ञान के बल पर मुझे प्राप्त कर भी लेते हैं, परंतु वह मुझे अतिशय प्रिय नहीं होते। भाव यह है कि ज्ञान मात्र से आप यदि परमात्मा को प्राप्त कर भी लेते हैं, जो कि आपके हृदय में भगवान के चरणों के प्रति भक्ति का भाव नहीं है, इसलिए परमात्मा आपसे अतिशय स्नेह नहीं करते। भगवान ने कहा कि हे मेरे प्रियजनों, आप चिंतित मत होइए, आपको मैं इससे भी सहज उपाय बताता हूं कि आप कैसे मेरे अनुशासन को मानते हुए इस सुर दुर्लभ, देव दुर्लभ नर तन से मुझे प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रसंग उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 43-44 में वर्णित है। आप इसको स्वाध्याय करेंगे तो पाएंगे कि परमात्मा ने से बताया है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति पथ जो है ना, वह समस्त सुखों का भंडार है, खान है, और यह स्वतंत्र है। ज्ञानी भी भक्ति कर सकते हैं, अज्ञानी भी भक्ति मार्ग पे भक्ति पथ पे चल करके मुझे प्राप्त कर सकते हैं। परंतु भक्तों के लिए परमात्मा ने भाव निवेदन किया कि बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति आपको बिना सत्संग के प्राप्त नहीं हो सकती। भक्ति आपको बिना सत्संग के प्राप्त नहीं हो सकती, और संत आपको
सहजता से जो सदैव सत्संग करते हैं वो प्राप्त नहीं होते। हम चाहते तो हैं कि भक्ति पथ पे चलें, हम चाहते तो हैं कि परमात्मा से मिलें, हम चाहते तो हैं कि हमारा यह तन भगवान के चरणों में समर्पित हो, हमारा यह मन भगवान के लीलाओं का दर्शन करते हुए उनका चरणानुरागी बने और हमें भी इस तन के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो, क्योंकि यह साधन है किसका? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यह तन हमारा मोक्ष का साधन है। इस साधन का प्रयोग करके हम मोक्ष तक अर्थात बार बार जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 84 लाख योनियों में बार बार आने जाने के कष्ट से निवृत्ति पा सकते हैं। परंतु ये भक्ति पथ हमें सहजता से नहीं मिलता। ये हमको मिलता है सत्संग से। और सत्संग करता कौन है? जो सत्य पथ पे चलता है। सत्य के पथ पर चलने वाला पथिक ही भक्ति पथ का साधक होता है। और सत्य पथ पर चलने वाले संत जन हमें ऐसे प्राप्त नहीं होते। कैसे प्राप्त होते हैं? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। वर्णन है पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता और सत्संगति संसृत कर अंता। जब तक हमारे पुण्य जागृत नहीं होंगे तब तक हमें संत भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होगा। ध्यान से सुनिए। पुण्य का प्रभाव आपको संत का दर्शन कराता है और संत आपको भक्ति पथ पर ले जाकर परमात्मा से मिलन कराता है। ऐसा श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान श्री राम जी के मुख से कहलाया है। कितना सहज है उपचार। और संत हमें प्राप्त होते हैं हमारे पुण्यों के उदय होने से। पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। पुण्य हमें परमात्मा से मिला सकते हैं। शान कूल तेह पर मुनि देवा, जो तज कपट करहि तुझ सेवा। आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं कि पुण्य एक जग मह नहीं दूजा। पुण्य ही है वो साधन जिसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सनातन धर्म के अनुसार पुण्य का वर्धन होता कैसे है, इसको बताने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता है। गुरु ही आपके करणधार सदगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। आहा, क्या भाव है। करणधार सदगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, शोकृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट वर्णन कर दिया है कि जो व्यक्ति इस तन को प्राप्त करने के बाद भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता, वह इस तन का भले ही वो किसी भी गति से मृत्यु को प्राप्त करे, लेकिन वह आत्महत्या करता है। भाव यह है कि परमात्मा स्वयं आपसे निवेदन कर रहे हैं कि सुनो, यह तन
बड़े भाग से प्राप्त हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। और यह तन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। इस तन से हमें परमात्मा को पाया जा सकता है, और परमात्मा को पाने हेतु हमें अतिशय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वरन हमें भगवान के चरणों के प्रति दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है, उनके चरणों के प्रति अनुराग की आवश्यकता है, उनके चरणों के प्रति अपने भावों का समर्पण की आवश्यकता है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, और मम अनुशासन माने जोई। ये रामजी स्वयं कहते हैं। तो इस भाव का जो मूल है वो ये है कि हमें अर्थात आपको, अर्थात इस मनुष्य के जीवन को जो लक्ष्य प्राप्त है वो लक्ष्य ये है मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात 84 लाख योनियों में भटकने से मुक्ति। और इसे प्राप्त करने के लिए हमें अतिशय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वरन भगवान के चरणों के प्रति अनुराग अर्थात भक्ति भाव की आवश्यकता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति पथ समस्त सुखों का भंडार है, परंतु भक्ति पथ पे हम तभी चल सकते हैं जब हमें सत्संग की प्राप्ति हो, और सत्संग हमको तब मिल सकता है जब हमें संत की प्राप्ति हो, और संत की प्राप्ति हमें सहजता से नहीं मिलती। इसको प्राप्त करने के लिए हमारे पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, हमारे पुण्य का उदय होना आवश्यक है, अर्थात हमें पुण्य कर्म ही संत का दर्शन कराएंगे, और संत आपको सत्संग प्रदान करेगा, और उस सत्संग से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो सब बात की एक बात कि परमात्मा को प्राप्त करने का मूल आधार जो है ना, वो क्या है? वो पुण्य है। सनातन धर्म के अनुसार पुण्य ही हमें परमात्मा के श्री चरणों में स्थान प्रदान कर सकता है। तो यदि हम परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात यदि हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें पुण्य कमाना पड़ेगा। अब पुण्य प्राप्त कैसे होता है? पुण्य की प्राप्ति कैसे होती है? हमारा धर्म कहता है दान, तप, सेवा, सुमिरन, भजन के माध्यम से हम अपने पुण्य का वर्धन कर सकते हैं। सत्य कर्मों में दान, कलयुग में दान, सत्य, तप, शौच, ये धर्म के 4 चरण हैं, और कलयुग में मात्र और मात्र दान ही है, जिसे करके हम अपना पुण्य वर्धन कर सकते हैं। योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा। यह सब पथ हमें तब अनुकूलता प्रदान करते हैं जब हम दान का अवलंब लेकर के, अर्थात दान करके जप तप व्रत पूजा करें तब। अन्यथा इस कलिकाल में, इस कलयुग में योग, यज्ञ, जप तप व्रत पूजा
यही कलिकाल में साधन दो जा। अर्थात हमें दान नित्य करना चाहिए। दान ही कलयुग में एक आधार है पुण्यवर्धन का। तो दान हमें करना कहाँ चाहिए, इसका भी ध्यान देना होगा। जो आपको आपके गुरुदेव भगवान बताएंगे, जो आपको संत चरण बताएंगे, और हमें और आपको इस बात को जान लेना है कि कलयुग में हमें मात्र और मात्र दान ही एक साधन प्राप्त हुआ है, जिस साधन से हम पुण्यवर्धन कर सकते हैं। आप सबसे विनती है, आप जो कुछ भी अर्जन करते हैं उस अर्जन में से नित्य दान करें। यदि आपने धन की प्राप्ति की है तो आप धन का दान करें। यदि आपने ज्ञान की प्राप्ति की है तो आप ज्ञान का दान करें। यदि आप श्रमिक हैं तो आप सेवा का दान करें। यदि आप वीर जवान हैं तो आप रक्षण करके समाज का, अर्थात समाज की रक्षा करके उनके जीवन का दान करें। और ये दान आपको पुण्य प्रदान करेगा। इस पुण्य से आपको संत चरण प्राप्त होंगे। संत आपको सत्संग प्रदान करेंगे। सत्संग से आपको भक्ति पथ मिलेगा और भक्ति पथ पे चलते 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 आप परमात्मा तक अवश्य पहुँचेंगे। ऐसा दास अधीन वशिष्ठ नहीं कह रहा है, परंतु ऐसा मेरे भगवान श्री राम जी स्वयं अपने समस्त प्रियजनों से कह रहे हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई और मम अनुशासन माने जोई। तो जो परमात्मा के इस अनुशासन को मानता है, परमात्मा को वही सबसे अधिक प्रिय है। तो आइए हम सब मिलकर के अपने जीवन में दान को सम्मिलित करके, पुण्यवर्धन करके, संत चरण की प्राप्ति करके सत्संग की प्राप्ति करें और उस सत्संग के माध्यम से भक्ति पथ प्राप्त करके परमात्मा के धाम अर्थात मोक्ष को प्राप्त करके अपना जीवन मंगल करें। आज का ये विषय श्री रामचरितमानस में वर्णित है। आप स्वयं स्वाध्याय के माध्यम से इसको पढ़ सकते हैं। दास धन वशिष्ठ का भाव मात्र इतना है, मात्र इतना है, मात्र इतना है कि आप सब जन, मेरे प्रियजन, मेरे स्नेहीजन, भक्ति पथ का अनुसरण करते हुए भक्ति प्रदाता भगवान के धाम को प्राप्ति करें और जीवन के जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करके सीधा भगवान के धाम जाएं। क्योंकि आप मनुष्य हैं और आपको यह नर्तन मिला ही है मोक्ष प्राप्ति हेतु। आप सभी को सादर प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। आपका मंगल हो। नमो राघवाय, नमो लक्ष्मणाय।